अब आप ब्रज छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, हम क्या जाए, जब उन्होंने उसने हमको पकड़ रखा तो हम कहाँ जाएं। देखो, लोहे की डंडी तो काट सकती, रस्सी भी काटनी जा सकती है, पर प्रेम की रस्सी नहीं टूटती। प्रेम की डोर है ना, वो नहीं टूट सकती, वो तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ। जीनी जीनी प्रेम की डोरी नुका तोड़ी ना जोड़ी जाए। ठाकुर जी कहते हैं हमारे रास में। हाँ। आज कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है दो, वन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। वन नाचे नटनी को आली, नंद को सारो जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे मोर मुकुटवंशी वाली सांवरिया की। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। वैसे तो लाडली जी की कृपा संसार के समस्त जीवों के ऊपर अहरनिश और निरंतर रूप से बरस रही है, क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा जीव मात्र को जो सांस रूपी अनमोल रतन दिया गया है वह ठाकुर जी की पूर्ण कृपा ही है। इसके अलावा और कोई कृपा नहीं है ठाकुर जी की कि हमको मनुष्य जीवन मिल गया, और मनुष्य जीवन में भी हमको ब्रजधाम में वास मिल गया, और ब्रजधाम में भी हमारी चित्त बुद्धि भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रही है। ये उनकी परम करुणा है। लेकिन इन्हीं परम करुणाओं के बीच में जब एक नवीन करुणा कोई होती है तो उस नवीन करुणा को आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा हृदय एकदम लबालब भर जाता है प्रसन्नता से कि मैं ये आनंद आपके सन्मुख पेश करूं। तो आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराने वाला हूं, एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो नित्य प्रति हमारा नहीं, ठाकुर जी का अन्य क्षेत्र है। ये इन्हीं संतों का अन्य क्षेत्र है। इस अन्य क्षेत्र पर शाम के समय हम सभी यहाँ कीर्तन आदि करते हैं। हम तो केवल ना तो हमको ढोलक बजाना आता है, ना कुछ गाना बजाना आता है, लेकिन एक संत हैं जो हमसे डेली कीर्तन करवाते हैं। आज मैं उनका राधे श्याम, आज मैं आपको उनका दर्शन करवाता हूँ जो यहाँ हमारे अन्य क्षेत्र पर प्रतिदिन ठाकुर जी के नए नए भजन सुनाकर हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। महाराज जी राधे राधे। यद्यपि आपको बता दूं कि हम अभी भी कीर्तन ही कर रहे थे काफ़ी समय से, तो महाराज जी से निवेदन किया और आज्ञा ली कल की थोड़ा सा आपसे चर्चा भी करेंगे हम कि, और वास्तव में सही बताऊं तो महाराज जी को केवल मैं स्वरूप से जानता हूं कि महाराज जी इस अन्य क्षेत्र में काफ़ी समय से पधार रहे हैं। बीच में थोड़े कहीं चले गए थे आप महाराज जी। हाँ। और अब काफ़ी समय के बाद लौट के आए। तो गोविंद ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान मेरा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश? धार जिला लगता है। अच्छा। और बदनावर तहसील लगती है। अच्छा। और मुल्तान गांव के हैं। अच्छा, मुल्तान महाराज जी। मुल्तान। अच्छा। पहले मैं सारे तीर्थों में घुमा हूँ, सभी तीर्थ बढ़िया है, लेकिन ब्रज सबसे निराला। ब्रज निराला है। तो क्या कहते हैं ना, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी रे गोवर्धन महाराज। जो रंग बरस रयो बरसान, वो रंग तीन लोक में ना। जो रंग बरस रयो बरसान, वो रंग तीन लोक में ना। चलो सखी तह जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। बोलो लाडली लाल की जय। बाकी सब जगह ठाकुर ने ऐश्वर्य लीला करी, और यहाँ ब्रज में माधुर्य लीला करी, इसलिए ये ब्रज छोड़ते नहीं बनता, ये ब्रज छूटता नहीं। वो कहते हैं एक बार वो कृष्ण भगवान एक बार मथुरा पढ़ने के लिए गए। मथुरा पढ़ने के लिए जब गए पढ़ के वापस जब आप अपने घर आए तो उनको देवकी मैया ने थाली परोसी और माखन दिया। वो माखन देखो ऐसे रोए खूब रोए। तो
मैया ने पूछा देखिए, मैंने लाला तेरे को क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं पाए और रो के चले। फिर वो उनका मित्र थे उद्धव, युद्धों को समझाया, बोले तुम तो सखा, तुम उनको समझाओ। तो उद्धव ने उनको समझाया, बोले कि क्या करें, मेरे को है ना अब गोपियों की और उनको याद आती। अरे आप तो भगवान हो के आप उनके लिए रोते हो, आप ऐसे क्यों? बोले तुम उनको समझा लो। उनको थोड़ा अभिमान था, वो उनके शिष्य थे, उद्धव जी बृहस्पति जी के। बृहस्पति के शिष्य थे, तो उनको ज्ञान का अभिमान था। बोले तो आप जाके ज्ञान दिया हो गोपियों को। तो उद्धव ने सोचा कि मैं उनको ज्ञान दे के आता हूँ। पर जब ज्ञान देने गए तो कहते ना, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल, लाडली लाल की जय। तो या उद्धव कहते हैं, वो समझाने गए थे खुद, सब वहाँ गोपियों को प्रेम में पढ़ के आज भी लता के रूप में वहाँ मौजूद है। कुसुम सरोवर पे के आज भी बोले कि वो वृक्ष भी नहीं बने, मेरे को लता बनाओ इसकी यहाँ की, यहाँ आज भी लता के रूप में वहाँ विद्यमान है कुसुम सरोवर पे, गोवर्धन परिक्रमा में, उद्धव कुंड पे। वो कुसुम सरोवर वो एक ही है। अच्छा। एक ही है वो तो वो वहीं के लोगों ने बताया है। वो कुसुम सरोवर के आगे जाएंगे तो उद्धव कुंड ही पड़ेगा। अच्छा। अगर सीधा अंदर चले जाओ तो वहाँ कुसुम तोड़ने के लिए आती थी राधा रानी। तो भगवान माली रूप में आ जाते थे वहाँ। तो ठाकुर जी याद है, अनेक लीला करी। महाराज जी, आपने अपना घर कब छोड़ा? कितने वर्ष की उम्र थी आपने जब अपना जन्म स्थान छोड़ा? मैं जैसे 25 साल से छोड़ रहा हूँ, पर 2017 से मैंने ऐसा किया कि 2017 तक वापस घर नहीं गया, ना मैं बातचीत करता। 2017 से बिल्कुल कोई आज तक बातचीत नहीं है घर ना, बातचीत भी नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले कभी कभार बात कर लेते थे? उसके पहले तो मैं घर भी चला जाता था। अच्छा। उसके पहले मैं घर चला, जैसे सिंहस्थ मेला गया, घुमा फिरा, फिर घर चला गया। मतलब घर वालों को ये बताने के लिए कि देखो मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। फिक्र कहते ना, वो राधा रानी हमारी सरकार, फिक्र वो चिंता सबको खाते, चिंता सबका पीर, चिंता की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। चिंता सबको खाते, चिंता सबका पीर, वो चिंता की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो घर पे महाराज जी बच्चे आदि हैं सब? नहीं, मैंने शादी नहीं करी। मेरी जो मेरी माता राम वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो रामायण पढ़ती, भागवत पढ़ती, तो हमको भी सुनाती थी पढ़ने। आपकी माँ? हाँ, और हमारे घर रोज़ शाम को माता राम जो मटका रखा जाता ना, वहाँ भी दिया लगाती थी। तुलसी क्या रहा था घर में, वहाँ भी दिया, भगवान का मंदिर, वहाँ भी घी का दिया, सुबह शाम। फिर शाम को तो परंडे पे लगता था, सुबह तुलसी पे और भगवान के वहाँ। और वहाँ जहाँ मटका रखा जाता उसको परंडा बोलो, पितरों का स्थान। वहाँ जूठे गिलास नहीं रखने देते थे हमको, जूठे गिलास नहीं रखने है, पितरों का स्थान है। और शाम को रोज हमारे यहाँ प्रार्थना हो करती थी, हमारे माता राम बैठ के प्रार्थना करते थे। तो वो हमको वातावरण मिला, तो कहते ना, तो फिर हमारे मेरे उसमें लो लग गई। हम 8 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरी भैया ने कहा भी थे कि तुम शादी कर लो, पर मैंने कहा कि मेरे को तो साधु बनना है। अच्छा, मेरे को नहीं करना। मना कर दिया आपने? हाँ, मना कर। तो अब ये उम्र तो आपकी वास्तव में महाराज जी, अगर आप देखा जाए, आपकी भी उम्र है महाराज जी। आप तो चलो जवान है महाराज जी, अभी बाबा भी थोड़े बहुत ठीक है अभी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो महाराज जी इसी उम्र में सारे की आवश्यकता पड़ती है। कभी आपका जैसे हाथ टूट गया था कुंभ में महाराज जी, महीने 2 महीने परेशान रहे आप, इसी उम्र पे आवश्यकता पड़ती है अपने परिवार की, और आपने इसी उम्र पर छोड़ दिया। ये फैसला किसके बल पर किया और कैसे किया, कहाँ से ये प्रेरणा आई? सारे के समय पर सारे को छोड़ दिया।
नाम जपत भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिखी दसो। ये सब नाम का ही प्रभाव है, हमारा कोई उसमें कोई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हमको सबको हमारे सबकी डोर उसके हाथ में ही बस। वो जैसा हमको नचाता है हम नाचेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उससे। जैसा आप 8 साल से कहाँ ब्रज में ही हो? नहीं, मैं 5-6 साल से तो ब्रज में हूँ। उसके पहले मैंने पूरे भारत में भी घूमा हूँ। पूरे मैंने 11 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम किए। बरसाना से पहले कहाँ थे आप? बरसाने से पहले मैं राजस्थान में भी रहा, जयपुर भी रहा, फिर गुजरात भी रहा, जूनागढ़। और उसके पहले 2017 से पहले कभी कुंभ मेला जाता था, कभी सब जितने भी कुंभ मेला लगते हैं, हरिद्वार भी कभी कुंभ मेला की मैंने किया है, नासिक का भी किया है, इलाहाबाद भी हर साल जाता था। और उज्जैन का तो हम पास में ही हमारा उज्जैन के भी मेला करते हैं। उज्जैन और जहाँ ज्योतिर्लिंग है 4 धाम में, वहाँ भी जाते हैं। कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी ब्रज में कहाँ कहाँ रहे आप? देखो, मैं बनारस भी गया हूँ, ब्रज में वृंदावन, गोवर्धन भी रहा हूँ, और नंदगांव भी रहा हूँ, बरसाना भी रहा हूँ, और 84 कोस की परिक्रमा भी लगी है। अच्छा। हाँ, गांव में भी रहा हूँ, जोनई भी रहा हूँ मैं। जोनाई? हाँ, जोनई। जहाँ भगवान ने जोनार करी। जोनार चौमुहा में दर्शन, जहाँ ब्रह्मा जी आए थे वृंदावन में। जोनाई मेरी ससुराल है महाराज जी। अच्छा। मेरी ससुराल है जोनाई। मेरी ससुराल में गरुड़ गोविंद से जाता सीधा रास्ता जा रहा है, बगल में से गरुड़ गोविंद से सीधा रास्ता। गरुड़ गोविंद से वो वालों ने ठाकुर जी परीक्षा ली थी कि आपके पास गरुड़ है तो बताओ, गरुड़ हमको वैकुंठ लोग जाना है। तो भगवान उनको वैकुंठ लेके गए थे। बोला आपका वैकुंठ से तो यही अच्छा अपना। तो ठाकुर जी कहा मत जाओ वैकुंठ, पर वो माने नहीं है। तो गाल बाल सखा, वो गाल को भेजा है वैकुंठ, और उनको वैसा आनंद मिला है जैसे ब्रज में। या टेटी को अचार का माखन रोटी। महाराज जी, आपने इतना बड़ा फैसला किया अपने जीवन में, इस उम्र के पड़ाव पर आपने अपने परिवार को और सारों को छोड़ दिया। हाँ। हम अभी जवान हैं, हमें भी किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है, ब्रज धाम में भी रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, फिर भी हमारा मन विषयासक्त क्यों रहता है? हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं है, ऐसी प्रसन्नता क्यों नहीं है आपके समान? देखो, ये सब ठाकुर जी कराने वाला है। अगर सब एक समान हो जाएगा तो भी काम नहीं हो सकता है। ठाकुर जी की इच्छा से हम आप बात सुनिए। अब अर्जुन ने भी यूँ तो कहा था कि ठाकुर जी, मेरे ये सामने भीष्म पितामह है, मेरे सामने द्रोणाचार्य है, तो मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूँ, मैं भी भीख मांग लूँ। पर अर्जुन को समझाएगा तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। अगर परिवार नहीं होगा तो हम भी कहाँ से आते। तो वो भी सही है। तो जो कराता है वो ठाकुर की लीला समझ के करो। अगर आप विश्वास रखते हो तो उसमें भी ठाकुर की मर्जी समझ लो। अगर हमारे माता पिता, अगर कोई भी ऐसा नहीं हो तो हम कहाँ से आते थे। ये भी सही है, जो हो रहा सही हो रहा। हाँ, घर में भी रहो तो घर भगवान का भजन करते हो करो। पहले ऋषि मुनि भी तो शादी करते थे, पर उन्होंने वहाँ घर में रह के भजन किया। अगर भजन करे तो गृहस्थाश्रम कोई बुरा नहीं। भजन जी कौन सा भजन करना चाहिए? भजन वही, पहले परिवार का पालन। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। यही अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, मेरा स्मरण करो युद्ध करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। स्मरण करो युद्ध करो। जबकि युद्ध में सबसे खतरनाक स्थिति वहाँ तो जान की बाजी होती है, पर वहाँ भी भगवान का मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। भगवान ने क्या गोपियों को काम नहीं छोड़ाया। भगवान सब गोपी सब काम करती थी, भगवान का भजन भी करती थी। वो आज गोपी उनके ऋणी है। भगवान कहते हैं मैं गोपियों का ऋण नहीं उतार सकता हूँ। गोपियाँ इसको सबसे बड़ा भक्त बताया। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो। जो अगर जिसका छूट गया उसका छूट गया, और नहीं छूटे तो कोई जरूरी नहीं। मतलब भगवान होना चाहिए। अगर हम
हम साधु भी बन गए, अगर भंडारा का चिंतन करेंगे वो करेंगे तो हमको भी लाभ नहीं होगा उससे, हमको कोई लाभ नहीं होगा। हम भजन करेंगे तो ही लाभ होगा उससे। कहते हैं ठाकुर हाँ। जी कहते हैं रासलीला जब होती है ना, रासलीला होती हाँ है क्या? हाँ मुझे याद तो नहीं है पूरा पद। हाँ ब्रजवासिन को प्रेम देख मैं बैकुंठ तज आयो हूँ। हाँ ठाकुर जी गाते ना रास में, ब्रजवासिन को प्रेम देख मैं बैकुंठ तज आयो हूँ। और भी आगे गाते इन्हें भरमायो हूँ, मैया सदा सदा रेडी कहाया हूँ। इस तरह से गाते हैं महाराज जी। हाँ तो वास्तव में रेडी है गोपियों के, लेकिन वो गोपियाँ वो ब्रजवासी वो अलग थे। हम जैसे दूषित मनुष्य नहीं थे महाराज जी, हम तो मनुष्य भी नहीं है ठीक से। ब्रजवासी और भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है गोविंद। नहीं, अगर इतने भी दूषित होते हैं तो अगर जैसे ज़्यादा पापी होता है ना तो उसके जो जीवा पे भगवान का नाम भी नहीं आता है। अब जैसे वाल्मीकि था तो उससे राम राम नहीं बोला रहा था तो उसको मरा मरा कहा। लेकिन कालन ने भी तो राम राम बोल गया ना। हाँ, कालन ने भी तो हो सकते हैं, कालन में तो बोला महाराज जी, वाल्मीकि ने नहीं बोला वो। तो उसका पिछला भजन था तब तो वो हनुमान के हाथ से मरा एकदम। वो पूरा कुछ गलती हो गई थी तो जैसे चित्रकेतु था, चित्रकेतु थे ना, चित्रकेतु गंधर्व था। वो गंधर्व विमान लेके जा रहा था, जब उन्होंने शिव जी को देखा माता की पार्वती गंगा बैठी हुई थी तो मन में सोचा देखो ये महादेव तो ऐसे ओढ़र डालिए इनकी गंगा पे बैठी। तो पार्वती ने तो सब मन की बात समझ गई उसकी, उनको श्राप दे दिया उसको कि जा तुम राक्षस हो जाओ। वही वृत्तासुर राक्षस बना। तो राक्षस हो के उसे चाहता तो वो भी श्राप दे सकता था, पर वो भगवान का भक्त था इसलिए श्राप नहीं दिया, उसने क्षमा मांगी। मेरे को आप क्रोधित हो इसका दुख है, मेरे को आपका श्राप दिया इसका मेरे को दुख नहीं है, मैं आपको श्राप सहज से स्वीकार है मेरे को। उन्होंने वृत्तासुर, चित्रकेतु ने ऐसा कहा, वही वृत्तासुर बनता है। शंकर भगवान प्रसन्न हुए हैं बहुत ज्यादा। हाँ, माता से कहते हैं कि देखो माता श्री हरि के भक्तों से मत उलझा कर, मैं पहले कहता हूँ आपने दे दिए श्राप और वो अभी भी हाथ जोड़े खड़ा है कि क्षमा करो माँ, अपराध हो गया। वृत्तासुर ने जो इंद्र के साथ संवाद किया है महाराज जी, उसे संतगण गाते हैं, वृत्तासुर की स्तुति को आज भी गाते हैं कि अरे इंद्र युद्ध करते करते उनका वज्र गिर जाता है तो वहाँ कहता है अरे इंद्र अपना वज्र उठा और इस वज्र से तू मुझे मारकर स्वर्ग का लोक प्राप्त कर ले और तेरे हाथों से मरकर मैं पुनः मनुष्य बनूंगा और श्री हरि के भक्तों के जाकर उनका कीर्तन करूंगा। मैं उस धाम को प्राप्त करूंगा जिसे तू कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिंदा लेके। महाराज जी ऐसा गाते हैं संत लोग, मैंने भागवत जी में पढ़ा है। वृत्तासुर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, राक्षस था वृत्तासुर, लेकिन उसकी स्तुति को आज भी संत लोग गाते हैं और खूब गाते हैं महाराज जी। इंद्र ने उसका मदद किया तो उसके बाद उसको ब्रह्म हत्या का शाप लगा। तो उसने उसका वो किया निवारण, ब्रह्म हत्या का शाप लगे कि वो ब्राह्मण था। गोविंद हमारा कल्याण कैसे हो हमें बताओ, सब कुछ पता है, सब माइंड में भरा हुआ है, लेकिन कैसे करें? क्यों नहीं, आपका तो कल्याण हो ही गया है। आप ब्रज में रह रहे हो, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और क्या ब्रजवास मिल रहा और आप संतों की सेवा कर रहे हो और उसकी इच्छा हुई तो ही तो आप सत्संग कर रहे हो। सेवा कर रहा हूँ, संतों के नाम पे खा रहा हूँ, मेरे घर में आधा किलो आटा भी जा रहा तो यही से जा रहा है वो। नहीं ये सब मैं तो खा रहा हूँ संतों के नाम पे, बेईमानी है ये तो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो सब कराने वाली राधा रानी है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो करते हो तुम कहे मेरा नाम हो रहा है। सब वही कर उसकी तो हमें ऐसे करते रहना चाहिए जैसा हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी कर रहे हो, वो सब करवा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। वो आपकी डोर सब, हम सबकी डोर उसके हाथ में है। अच्छा, मेरी इच्छा ऐसे क्यों करती है कि मैं भी सबको छोड़ छाड़ के संत बन जाऊं, सड़कों पे घूमूं, जंगलों में सोऊं, ऐसे सोऊं भटकार के, तो ये क्या है कि जिम्मेदारियों से भागने का लक्षण तो? हाँ, ये जिम्मेदारी से भागने का लक्षण है, ये तो सिर्फ जिम्मेदारी भागने से लक्षण है। भजन तो घर में भी हो सकता है, घर में भी देखो, यही तो बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अर्जुन अगर तुम करोगे तो मेरे को कोई कर्तव्य नहीं है। तीसरे अध्याय में खुद कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे कि मेरे को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान ने गाय चराई कि नहीं। और यहाँ तक कि जब युद्ध में उन्होंने शंख भी बजाया
वो रथ भी चलाया। उसके बाद जब जब युद्ध समाप्त होता तो घोड़े खोलते, घोड़े को पानी सानी, जो उनको मल्लम होता है तो मल्लम पट्टी भी करते थे। इतनी सेवा, घोड़ों की भी सेवा करी उन्होंने युद्ध में। और उसके अलावा जब युधिष्ठिर राशि यज्ञ किया तो अग्र पूजा हुई थी कृष्ण भगवान की। अग्र पूजा होने के बाद भी उन्होंने अभ्यागत जो साधु ब्राह्मण थे उनके चरण सेवा करी। तो उसके बाद कोई पत्तल, झूठी पत्तल भी उठे उन्होंने। तो उन्होंने अर्जुन को क्या समझा, मेरे को कोई भी करते फिर भी मैं काम क्यों करता हूँ, लोक शिक्षा को चाहते हुए कर्म, इसलिए तू तेरी इच्छा नहीं तो भी लोक शिक्षा को चाहता हो कर्म कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए, इन मरणों को तू मार और तू क्षत्रिय इसलिए तू युद्ध कर, तेरा काम भीख मांगना नहीं है। तो क्या भगवान खुद कह रहे कर्तव्य से वो जी मत चुराओ। यही बात भीष्म पितामह को भी समझाई थी उन्होंने व्यास जी ने कि आपको इच्छा जीवन का वरदान नहीं मिला है। वो जब उनकी माता को ले गए थे ना कि अब आपसे देखा नहीं जाएगा, तो भीष्म पितामह ने कहा था मैं भी चलूँ, बोले नहीं आप नहीं जाओगे, आपका भी कर्तव्य है यहाँ। आपको मृत्यु का वरदान मिला है, पर इच्छा जीवन का वरदान नहीं मिला है कि जैसा जीवन इच्छा हो वैसा जीवन नहीं जी सकते आप। हाँ, आपका कर्तव्य यहाँ पे है क्योंकि आपको प्रारब्ध, सबका अपना प्रारब्ध होता है, वो भुगतना ही पड़ता है। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, इच्छा जीवन का थोड़ी मिला था। हाँ, मन चाहा जीवन जी सकते हो। हाँ, इच्छा मृत्यु तो है, खाली इच्छा मृत्यु है। तो हमको ये जिम्मेदारियां पूरी करते करते भजन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके जो संतान है वो शादीशुदा हो जाए तो आपको खुद को अंदर से परमात्मा बैठा, सबको अंदर वो सब गवाही दे देगा तो आप। हाँ, और ये सेवा करते सेवा में भी परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर के समान कोई धर्म ही नहीं बताया। क्या गया प्रसाद खुद गृहस्थ थे, उनके पिताजी को भी राम के दर्शन करवा दिए गया प्रसाद जी ने। गृहस्थ पे तो और जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं अगर सेवा करें। आप तो भजन भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, परहित कर रहे हो तो इसके मन में आप कोई भी ऐसा मत सोचिए। अब आप व्रत छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, हम क्या जाए, जब उन्होंने उसने हमको पकड़ रखा तो हम कहाँ जाएं। देखो, लोहे की डंडी तो काट सकती, रस्सी भी काटी जा सकती, पर प्रेम की रस्सी नहीं टूटती। प्रेम की डोर है ना, वो नहीं टूट सकती, वो तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जीनी जीनी प्रेम की डोरी मुझे तोड़ी ना जोड़ी जाए। ठाकुर जी कहते हैं हमारे दास में। हाँ, आज कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, वन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। वन नाचे नटनी को आली, नंद को सारो जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ राधे। बहुत सुंदर गाते हैं। नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। तो जब डोरी डोल उनकी हाथ में जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। वाह, ठाकुर जी गाते हैं महाराज जी। ठाकुर जी वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धर, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। सब वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, बहु तारत है श्री राधिका रानी। देखो दिए नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन,
पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्द आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। नमक नमक डालता है जख्मों पे, नॉन पूरी जन्माता है। नॉन माने नमक कहते हैं हमारे ब्रज में। ठाकुर जी और भी गाते हैं रास में महाराज जी। में भी तो वही है। आदमी तो देख लो माता पिता, वो उसके सिवा कुछ देखो ही मत। उसके सिवा जहाँ जो दिखे राधा कृष्ण की बंदूक मार दो, जो दिखे राधा कृष्ण, जो दिखे राधा कृष्ण। आग ऊपर राधा कृष्ण, नीचे राधा कृष्ण, इधर राधे कृष्ण, इधर राधे कृष्ण, अंदर राधे कृष्ण। अब कहाँ रहा जगह? सब राधा कृष्ण। मार दो बंदूक गोली सब जगह, कहाँ जगह रहा जगह? सब जगह राधा कृष्ण की बंदूक मार दो आप, सब जगह जहाँ दिखे वहाँ। सिया राम है सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब कहाँ रहा कुछ? जब वो नाम लेनो कुत्ते में भगवान देख लिया तो सब में उसी का दर्शन करो। अब कहाँ रहा? कुछ भी नहीं रहा। हाँ, जब अपन ये दृष्टि हट जाएगी तो फिर वही संसार रहेगा। ये सब जगह वो गोली मार दो राधा कृष्ण की नाम की, श्यामा श्याम की, जो आपको इष्ट पसंद उसी के नाम की सब जगह गोली मार दो, खत्म। अपमान राधा कृष्ण, मान राधा कृष्ण, दुख राधा कृष्ण, सुख राधा कृष्ण, रात राधा कृष्ण, दिन राधा कृष्ण, सफलता राधा कृष्ण, असफलता राधा कृष्ण। ठीक है महाराज जी, विश्राम करोगे अब? विश्राम करोगे? हाँ, अरे साधु का तो काम ही क्या। कर लो महाराज जी। हाँ, राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे कर लो महाराज जी विश्राम। राधे। अब महाराज जी विश्राम करेंगे। अच्छा, दरअसल अब विश्राम करेंगे, दोपहर का समय हो गया है, प्रसाद भी पा लिया है, कीर्तन भी कर लिया है, तो अब विश्राम करेंगे महाराज जी। फिर मैं आपसे अगले दर्शन के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री राधे। जय राधे।